नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का टॉपिक समास करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे समास को। समास करने से पहले हम समास की डेफिनेशन करेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास के भेद क्या हैं। इसके बाद हम समास के भेद भी करेंगे। देखिए, समास क्या होता है। समास यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये क्या है, दो से अधिक शब्द है ना। इसमें देखो, एक दो तीन चार, चार शब्द आए, तीन शब्द हैं और एक योजक है इसमें। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनेगा उसे हम समास कहेंगे। रसोई के लिए घर, ये शब्द हैं, इनका जब हम मेल करते हैं तो रसोई घर बन जाता है। तो ये समस्त पद बन जाता है, एक समस्त पद यानी समास कहलाएगा। ठीक है। और ये समास विग्रह कहलाता है। मतलब समास को इस एक शब्द के कई शब्द कर देना समास विग्रह होगा। और इन शब्दों का कई शब्दों से एक शब्द बनाया जाता है तो वह समास कहलाता है। ठीक है। अब आगे करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मृग के समान नयन, अर्थात मृगनयन। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आगे। हाँ जी, आगे देखिए, समास के भेद कितने हैं। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके सिलेबस में समास जो आए हुए हैं इनमें से आपके सिर्फ 4 भेद आए हुए हैं। तत्पुरुष समास नंबर 1 तत्पुरुष आया हुआ है, द्वंद्व आया हुआ है, द्विगु आपके सिलेबस में है और कर्मधारय। बहुव्रीहि और अव्ययभाव आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो हम इन 4 को ही पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले है तत्पुरुष। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाया। ठीक है। इसमें हम जो तत्पुरुष समास है इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें कारक चिन्ह लगाया जाता है, कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें समास में। कारक विभक्ति में आपने कारक किए ही हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान से। हाँ, उसके बाद संबंध का के की, विस्मयादि बोधक आ जाते हैं। ये सारे के सारे कारक विभक्तियों प्रयोग किए जाने वाले कारक चिन्ह हैं। तो इनकी सहायता से लगा लीजिए हम तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे कर्म कारक करते हैं, ग्रामगत ग्राम को गत बन गया समास। करण से, करण कारक जो है उसके से लगता है विभक्ति, तो हस्तलिखित हस्त से लिखित। संप्रदान के लिए तो रसोई घर है, तो क्या विग्रह करेंगे रसोई घर का, रसोई के लिए घर। पथहीन, पथ से हीन। राजपुत्र राजा का पुत्र। विचार मगन, विचारों में मगन। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका तत्पुरुष समास हो जाता है पूरा। हाँ जी, तत्पुरुष के बाद देखिए आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं जिसमें, जैसे राम सीता, इसमें योजक का निशान लगता है, योजक चिन्ह इसकी पहचान है। और कई बार योजक चिन्ह भी नहीं देता है वो, जैसे राम लक्ष्मणऊ यानी जोड़ा देता है। जब दो नाम आ जाते हैं इक्वल पोजीशन वाले, उसमें और का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम और लक्ष्मण, राम और सीता। ठीक है। इसमें विपरीत शब्द भी दे जाता है वो, कई बार विपरीत शब्द भी देगा, जैसे अमीर गरीब, योजक दे करके अमीर गरीब दे दिया तो अमीर या गरीब आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो द्वंद्व समास में जोड़ा होगा। ठीक है। उसको हम और लगा करके, यदि बराबर समान पद वाले हैं तो और लगा करके उनको इस प्रकार से समास बनाएंगे। और यदि अपोजिट वर्ड देता है तो या लगा करके हम समास पूरा कर देंगे। ठीक है। आगे है द्विगु समास। द्विगु में क्या होगा, गिनती, गिनती दी होती है। जैसे पहला पद क्या होगा, द्विगु का मतलब ही क्या होता है, द अर्थात द्वि, द्वि अर्थात दो, गु मतलब गाय, दो गायों का समूह, तो समूह होगा इसमें। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह, चौमासा चार मासों का समूह, पंचवटी पांच वटियों का समूह। इस प्रकार से संख्यावाची, पहला शब्द संख्यावाची होगा, सप्त, अष्ट, नव, षट। ठीक है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषता दी होती है। नंबर 3 क्या है, विशेषता दी होगी आपको। विशेषता जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ,
नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। उस जैसे चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या है, ये शब्द भी, इस प्रकार के शब्द भी आते हैं, तो आप उसमें जैसा का प्रयोग करेंगे। इसमें आप जैसा, के समान, रूपी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जो का प्रयोग भी करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपके पास भेज दूंगी जिसकी सहायता से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी आप पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप इस वीडियो के ज़रिए अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।